हाय गाइस, वेलकम बैक जेकेटेक सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी फ्लूइड क्या है और जो क्या डिफरेंस है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। वीडियो मैं काफ़ी छोटा बनाऊंगी, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आपको अच्छे से दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। और इसके आगे इस टॉपिक में मैं स्पेसिफिक वेट, जो वेट डेंसिटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, तो गाइस इससे पहले आप मेरे चैनल को, पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले फ्लूइड क्या है, आपका दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो जो हमने दो कैटेगरी यहाँ पे बताई हैं आपको, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है, ये हम एज्यूम करते हैं कि इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, जो आइडियल फ्लूइड होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकेंड चीज़, ये नॉन विस्कस होता है। और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बल्क मॉडुलस जो इसका होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो फिर से एक बार बता रही हूँ, जो आइडियल फ्लूइड है ये हमारा सबसे पहले जो हम एज्यूम करते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकेंड पॉइंट नॉन विस्कस होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो इसका बल्क मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, सेकेंड नॉन विस्कस होता है, और इट्स बल्क मॉडुलस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब हमारा रियल फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है, रियल फ्लूइड जो होता है इसमें विस्कोसिटी होती है। ठीक है, रियल फ्लूइड में क्या होता है, आपका फर्स्ट जो होता है इसमें विस्कोसिटी होती है। सेकेंड चीज, इसमें फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। और जो थर्ड पॉइंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रियल फ्लूइड में आपके सरफेस टेंशन भी होता है। अब हमें तीन तीन पार्ट इसमें बता दिए हैं। अब हम बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, दोनों के मैंने डिस्कस कर दिए। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। नॉन विस्कस होता है, इसमें विस्कसिटी होती है। इसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, इसमें सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, अब जो दोनों के मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट जो हमको सबसे ज़्यादा याद करने हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो क्या है। तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट है, आइडियल फ्लूइड में किसी तरीके की सरफेस टेंशन नहीं होती है। ठीक है, जीरो सरफेस टेंशन भी होती है, इसमें किसी तरीके की सरफेस टेंशन नहीं होती है, सरफेस टेंशन फ्री होता है। और जो दूसरी चीज़ होती है, जो आइडियल फ्लूइड होता है वो हमारा इमेजनरी होता है, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसके लिए कोई चीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, आइडियल फ्लूइड और इमेजनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये सारी पॉइंट थी, मैंने यहाँ पे ब्रीफ में बताया, कोई डिफिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, जो जो चीज़ें होती है वो। ठीक है, नो सरफेस टेंशन, और ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, बिल्कुल भी किसी तरीके का नहीं, इमेजनरी होता है। तो ये चीज़ हो गई, क्या क्या डिफरेंस है हमारे आइडियल फ्लूइड में, रियल फ्लूइड में, और क्या मेन पॉइंट है जो हमारे आइडियल फ्लूइड के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं गेट में और पीएसयू में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका सेकेंड टॉपिक होता है क्या क्या स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्पेसिफिक वेट, या हम उसको वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा स्पेसिफिक वेट, इसको हम W से डिनोट करते हैं, W से। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे स्पेसिफिक वेट का या वेट डेंसिटी। ठीक है, तो जो W होता है वो इज इक्वल टू होता है वेट, नॉर्मल वेट, WEIGS टू वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो हमारा वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है, वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो देखा जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी। ठीक है, रो जी हो सकता है। रो क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है, और जी क्या होता है हमारा, मैंने बता ही दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो जो हमारी यूनिट होती है स्पेसिफिक वेट की, वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, जो चीज़ हमें यहाँ पे फ्लूइड, भाई फ्लूइड में तो वाटर मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो जो हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है वाटर का, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। जो भी चीज़ मैं स्टार बना के लिख रही हूँ इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपके स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ये वाटर का हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है।
तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं यहाँ पे स्मॉल v से डिनोट करेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम तो है कैपिटल V था, यहाँ पे हम ये स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल v क्या है, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला का था 1 डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है हमारी 1/रो, रो को हम डेंसिटी बोलते हैं। अब एक चीज, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, ठीक है, जो यहाँ पे फ्लूइड है तो वाटर का तो हर जगह यूज होगा ही। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/रो, ठीक है, 1/रो हो जाएगा। तो रो क्या यहाँ पे 1/1000 कर देंगे। तो जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर का क्या आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये आपकी SI यूनिट भी है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले क्या है, मैंने आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है और स्पेसिफिक वेट क्या, दो चीज़ों को बता दिया। लास्ट चीज क्या बचती है हमारी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको मैंने यहाँ पे S से डिनोट किया है, या रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी S का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये 3 डेफिनेशन है। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आपको देखने में भी आसान रहे और आप इरिटेट ना हो, ठीक है। अब हमारे की पॉइंट क्या आते हैं, इसके की पॉइंट क्या है जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको, जो हमारा स्पेसिफिक वेट था, स्पेसिफिक वॉल्यूम था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो जो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है वो ये है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो 1 रहती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर मर्करी रहती है 13.6, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर मर्करी इट इज 13.6। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दूसरा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में, ये डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या क्या होता है, ठीक है। Specific gravity varies with temperature, therefore it should be determined at a specific temperature। जो टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ है हमारी जो इसमें की पॉइंट है। तो ये वीडियो आज कंप्लीट हो गया। आई होप इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक यू।